हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है निक एल्डिस रिंग में खड़े दिखाई दिए। वो बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। बातें करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज़। आप सबको पता है मेरी एक फिजिकल ऑल्टरकेशन हुई थी गंथर के साथ। मेरे हिसाब से सब लीगल था, बट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मुझे वापस से जनरल मैनेजर का काम संभालने का मौका मिल चुका है। अब काम की बात करते हैं आपके लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सीएम पंक। अब सीएम पंक माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा चुप रहता हूं, आने से पहले सोचता हूं क्या बोलूंगा तुम सबको। मिस करा मैंने। निक एल्डिस ने रिक्वेस्ट की मैं स्मैकडाउन पे आऊं। फोन कॉल आया मेरे पास कि WWE चैंपियनशिप के लिए एक चैलेंजर चाहिए। जब मौके टाइटल के लिए मिलते हैं, मैं सीएम पंक इनको पकड़ लेता हूं। अपना कैप पहना और वाइफ से बोला मैं जा रहा हूं, और अब मैं यहाँ खड़ा हूं आपके सामने एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनकर। मैं दूसरे रेसलर जैसा नहीं हूं, दूसरे चैंपियंस के जैसा नहीं हूं। तुमने देखा मैंने रॉ पे क्या किया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ, वही चैंपियन मैं स्मैकडाउन पे रहूंगा। इसका मतलब है कि इस टाइटल को डिफेंड करना जब भी मौका मिले, जब आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड आप खुद को कहते हो, तो ये मुझ पर प्रेशर डालता है और टारगेट को फेस करना ये लॉकर रूम में भूखों से भरा हुआ है। तो निक, मैं इसको सिंपल कर देता हूं। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा है तो आ जाओ, ले जाओ इसको। तुम में वो बात है तो आप आओ, रेसल करो। सैमी ज़ैन, मैंने सुना तूने क्या कहा सोशल मीडिया पे। मैं फील कर सकता हूं तू क्या फील कर रहा होगा। तुम्हें शॉट चाहिए, रीमैच चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। अब पंक यहाँ गंथर, फिन बैलर, रॉयस कीज, डेमिन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम, इन सब का नाम लेते हैं, बट सोचो कौन बाहर आता है? धर्मात्मा, सूट बूट वाला एक्स चैंपियन कॉडी रूड्स। कॉडी रूड्स कहते हैं कैसी है तेरी आंख? पंक कहते हैं बहुत खराब है, बट तुम आंख के बारे में तो बात करने नहीं आए हो। कॉडी रूड्स कहते हैं ऐसे मौके होते हैं और वैसे मैच होते हैं जो सालों साल होने चाहिए। सीएम पंक कहते हैं तुम पंक और कॉडी रूड्स के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें पता है हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। हम दोस्त हैं और मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच कुछ ना आए। कॉडी रूड्स इधर उधर की बात कर रहे होते हैं। सीएम पंक कहते हैं वैन, कब चाहिए वो बोल। कॉडी रूड्स कहते हैं समर स्लैम। सीएम पंक कॉडी रूड्स हैंडशेक करते हैं, इट मींस मैच ऑफिशियल। और पीछे खड़े निक एल्डिस इस बात को अनाउंस भी कर देते हैं, समर स्लैम में इन दोनों के बीच मैच ऑफिशियल कर दिया जाता है। अब हमें फिन बैलर वर्सेस टामा टोंगा के बीच मैच दिखा। रिंग साइड टाला टोंगा भी खड़े हुए थे। शुरू में टामा टोंगा काफी मार फिन बैलर में देते हैं। फिन बैलर पलटवार की कोशिश करते हैं, बट फेल साबित हो रहे थे। अब बैलर इतने पतर पूछरे से लग रहे थे इस मैच में, एब्स देख के मजा आ जाता है फिन बैलर के। ऐसा लगता है कि अलग अलग से लाके पीस लगाए हों। खैर, फिन बैलर पलटवार करके टामा टोंगा में मार देते हैं। रिंग के बाहर खड़े टाला टोंगा और टामा टोंगा पे वो सुसाइड डाइव लगाते हैं और रिंग में टामा टोंगा को कूड़ी गिरा देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब हमें जैकब फातू और जिम्मी ऊसो दिखाई दिए। जिम्मी ऊसो कहते हैं कि सीधा मतलब की बात करते हैं, एक वजह है जो हम स्मैकडाउन में आए हैं। सोलो क्यों ना तू बाहर आ अपनी तशरीफ को लेके। सोलो से को तो नहीं, रॉयस कीज बाहर आता है। जिम्मी ऊसो कहते हैं तुम सोलो जैसे तो नहीं दिखते हो। रॉयस की कहता है कि क्या कर रहा है तू? पिछले वीक तूने मेरा नाम लिया, इस वीक फिर से मेरा नाम लिया, बट नाम लिया कब मुझे तो सुनाई दिया नहीं। पहले लिया हो तो कह नहीं सकता। देखो एक चीज, तुम फैमिली बिजनेस हैंडल करने आए हो ना, बट तुम्हारा फैमिली बिजनेस सबको इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे भी कर रहा है। जिम्मी ऊसो कहते हैं तुझे पता है क्या ये फैमिली बिजनेस है? ये ओटीसी बिजनेस के बारे में बात है। रॉयस की कहते हैं ओटीसी जो इधर है भी नहीं। जैकब माइक लेते हैं और कहते हैं रॉयस की तू और मैं बहुत गहरे हैं, तो ऐसे ही रखते हैं, कुछ और कह दे, किसी के बारे में कह दे। जब ओटीसी की बात आती है प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं उधर मत जाना। इसके बाद रॉयस कीज पाठ पढ़ाने लग जाते हैं। तो जिम्मी ऊसो कहते हैं कि तू हमको मत बता हमें क्या करना है। लास्ट वीक भी कहा था और आज भी कह रहा हूं तू इस फैमिली का पार्ट नहीं है। रॉयस कीज कहते हैं हाँ मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूं, मगर लॉयल्टी फैमिली का पार्ट बनाती है। तुम्हें पता है कितने फैमिली मेंबर मैं खो चुका हूं। तुम्हारी फैमिली में 5 भाई हैं, कजिन्स हैं, बट मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। 14 साल से जैकब फातू मेरे भाई रह चुका है। जिम्मी कहते हैं मेरी बात सुन कान खोल के, इस दायरे को पार करेगा तो वापस नहीं जा पाएगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? रॉयस की कहते हैं जैकब मैं लड़ने नहीं आया था आज, मगर सुनो लग रहा है कि ये लाइन यहां लग चुकी है और मैं अब इस लाइन के उस पार आ चुका हूं। जिम्मी कहते हैं पागल है क्या तू? देखो कितना पागल है तू, मेरा और जैकब को सामना नहीं कर पाएगा, मैं तो खत्म कर दूंगा तुझे। जैकब कहते हैं हम नहीं, मेरे बड़े भाई ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो बाहर हूं। जैकब निकल के रिंग से चले जाते हैं। जिम्मी कहते हैं ठीक है फिर तूने पार कर ही दिए लाइन, तो निक एल्डिस रेफरी को भेजो, इसको ऑफिशियल बनाते हैं, अब तू वापस यहां से नहीं जा पाएगा।
जिम्मी अटैक की कोशिश करते हैं बट रॉयस कीज जिम्मी ऊसो में मार देके उनको रिंग के बाहर करते हैं। अब दोनों के बीच 1-on-1 एक्शन दिखाई दिया। रॉयस कीज मार देना शुरू करते हैं, जिम्मी रिंग के बाहर निकल जाते हैं। अब जिम्मी रॉयस की को स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। हालांकि जिम्मी कुछ खास इंपैक्ट देते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। जिम्मी में तबीयत से मार पड़ती है। रॉयस कीज को देख के मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये दांतों से ताला काटता होगा। अब जिम्मी ऊसो बैरिकेड पे होते हैं, तभी उनके पीछे सोलो सिको आ जाते हैं। समोन स्पैक मारने वाले थे, तभी जैकब फातू की एंट्री होती है। दोनों बुरी तरह से रिंग साइड बढ़ जाते हैं। रिंग में रॉयस की का ध्यान हटता है। जिम्मी ऊसो पीछे से स्पीयर देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। अब सोलो सिको और जैकब फातू लड़ते बढ़ते रिंग में आ जाते हैं, तभी रॉयस कीज जैकब फातू को रोकते हैं। इसको पता नहीं क्या पंचायत है यार, क्यों फटे में टांग अड़ा रहा है ये। जैकब फातू अब देते हैं इसमें सुपर किक और बाहर कर देते हैं। जैकब अब सोलो सिको के गले में चेयर फंसा के हिप अटैक करने वाले थे बट रुक जाते हैं और वार्निंग देके चले जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम नहीं रुकूंगा। अब हमें जेड कारगिल वर्सेस अलेक्सा ब्लिस के बीच मैच दिखा। रिंग साइड शार्लेट फ्लेयर भी मौजूद थी। जेड कारगिल अलेक्सा ब्लिस को साइड करके शार्लेट फ्लेयर से कहती है, तू अंदर आ, इसको क्या भेज रही है। कारगिल अलेक्सा ब्लिस को भाव ही नहीं दे रही थी। अलेक्सा ब्लिस इस बात से झल्ला के कारगिल पर अटैक लॉन्च करती हैं बट थोड़ी ही देर के लिए। इसके बाद कारगिल अलेक्सा ब्लिस की हालत पतली करना शुरू कर देती हैं। अब अलेक्सा ब्लिस कहाँ जेड कारगिल के सामने ज्यादा देर टिक पाएंगी। मूव इतने इंपैक्टफुल नहीं थे अलेक्सा ब्लिस के। अब एंड में मशीन बी फैब अलेक्सा ब्लिस को पैर पकड़ के गिराती हैं। शार्लेट फ्लेयर कारगिल पर अटैक की कोशिश करती हैं। रिंग साइड शार्लेट फ्लेयर मशीन को मारती हैं, फिर बी फैब शार्लेट फ्लेयर को मारती हैं। रिंग में कारगिल अलेक्सा ब्लिस को मूव देके पिन करके मैच जीत लेती हैं। मैच के बाद जेड कारगिल चेयर से अलेक्सा ब्लिस पर अटैक करने जाती हैं, तभी शार्लेट फ्लेयर आके बच जाती हैं। हालांकि नंबर गेम में शार्लेट फ्लेयर फंस जाती हैं। जेड कारगिल अलेक्सा ब्लिस के एक हाथ में चेयर फंसा के बुरी तरह से उसको मोड़ देती हैं। अब हमें कार्मेलो हेज वर्सेस जोकर यानी कि ट्रिक विलियम के बीच मैच दिखा। नॉन टाइटल मैच था। अब इस मैच के बारे में मैं बात तो नहीं करता बट करनी इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस मैच में बैरन कॉर्बिन का रिटर्न हमें देखने को मिला है। वो आके कार्मेलो हेज पे अटैक करते हैं, ट्रिक विलियम में भी मार देते हैं और 2 मार इसमें तबीयत से दो यार, और दूसरे जोकर में भी मार दो बट ऐसा होता नहीं है। खैर कार्मेलो जोकर दोनों पे कॉर्बिन एंड ऑफ डेज लगा के ढेर कर देते हैं। यूएस टाइटल लेकर आते हैं और अपने इरादे जता देते हैं। अब मेन इवेंट में हमें गंथर दिखाई दिए। वो आके बोलते हैं, निक एल्डिस बहुत टाइम दिया मैंने तुझे, जल्दी आ, बाहर आ, जल्दी आ और डिसीजन बता, जल्दी आ निक। निक आते हैं, वो बोलते हैं मैंने काफ़ी कुछ सोचा, जो तुमने कहा था, जितना भी कुछ हुआ था हमारे बीच और जैसे तुम बात करते हो मेरे से, मैंने डिसाइड किया है कि जो तुम्हें मिलना चाहिए वो मिलेगा। तुम्हें कॉडी रूट्स चाहिए दूंगा, तुम्हें सीएम पंक चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। सबसे फेमस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक हफ्ते बाद सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सीएम पंक कॉडी रूट्स टीम अप करेंगे और फेस करेंगे तुम्हारा और सैमी ज़ेन का। गंथर कहते हैं अपनी गलती को फिक्स करो, ये क्या कर रहे हो। निक एल्डिस कहते हैं तूने परेशान कर दिया है मुझे जब से तू इस स्मैकडाउन में आया है। तभी गंथर निक एल्डिस पे बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। ऑफिशियल आके गंथर को रोकते हैं बट गंथर कहाँ रुकने वाले हैं। जैसे तैसे अलग कराया जाता है बट गंथर देते हैं बिग बूट निक एल्डिस में और फिर स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। बड़ी मुश्किल में छुड़ाते हैं गंथर, लेकिन ये क्या, फिर आके स्लीपर होल्ड लगा देते हैं। जान ही निकाल दी निक एल्डिस की आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में गंथर ने। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। सीएम पंक वर्सेस कॉडी रूट्स ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम के लिए। बढ़िया है, कॉडी रूट्स को मौके पे मौके मिलते रहते हैं। सैमी ज़ेन ने हराया तो कॉडी रूट्स को मौका, सीएम पंक ने टाइटल जीता तो कॉडी रूट्स को मौका। मतलब जो टाइटल हारा है सैमी ज़ेन, उसको रीमैच के कोई चांसेस नहीं है। बस ट्रिपल एच को कॉडी रूट्स दिखाई देता है। एक परमानेंट टाइटल कॉडी रूट्स को क्यों नहीं दे देते हो यार, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये रॉयस कीज दूसरा एले नाइट लग रहा है मुझे तो, एक रॉ में एक स्मैकडाउन में जबरदस्ती घुस रहा है ब्लड लाइन में। जैकब तू गलत कर रहा है, फलाना कर रहा है, उसके ऑर्डर मत ले, फैमिली लॉयल्टी होती है, क्यों तुम फटे में टांग अड़ा रहे हो भाई। हालांकि जैकब फातू रॉयस की पे आज अटैक कर ही देते हैं और मामला खत्म कर देते हैं। अब कुछ नहीं बोल पाएगा आगे से ये। वहीं कॉर्बिन के रिटर्न के रूमर्स थे, उनके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले अपडेट में बताया था और आज उनका रिटर्न देखने को मिल ही गया। वहीं निक एल्डिस ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए क्या मैच बुक करा है यार। मतलब सीएम पंक कॉडी रूट वर्सेस गंथर सैमी ज़ेन। अबे कौन इस मैच को देखना चाहता है, मतलब क्या लॉजिक क्या है यार। और टीम अप क्यों, जब कॉडी रूट वर्सेस सीएम पंक के बीच समर स्लैम में मैच होना है तो उसको लेके बिल्डअप दिखाओ ना। ये कई सालों से WWE में चलता आ रहा है और आज भी हो रहा है। मैं इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब से मैं वीडियो बना रहा हूं तब से मैं इस बात को बोलता आ रहा हूं। दो अगर फेस अपोनेंट हैं तो उनके बीच बड़े मैच से पहले ऐसे टैग टीम अप क्यों दिखा रहे हो यार। जिसके बाद निक एल्डिस में गंथर ने बड़ी मार दी, अच्छी मार दी। अच्छा था एपिसोड, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।